नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो हमारे झारखंड में सभी ज़िलों में सिविल कोर्ट में जो बहाली आई है उसमें हमें कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले ये आवेदन का पत्र प्रारूप ख है और ये दूसरा ख है। तो पहले प्रारूप पत्र क को हम कैसे लिखेंगे, तो हमें 3 A4 साइज के ब्लैंक पेपर ले लेने हैं। हमें आवेदन उसी में लिखना है और हमारा आवेदन स्वहस्तलिखित होना चाहिए और साथ ही साथ देवनागरी भाषा में होना चाहिए, यानी कि हिंदी में होना चाहिए। इंग्लिश में हमें आवेदन नहीं करना है क्योंकि साफ साफ विज्ञापन में लिखा गया है कि हमें देवनागरी भाषा में आवेदन करना है। तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग में हमारा रहेगा, हेडिंग में यहाँ पर हम लिखेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप क, जो कि हमारे विज्ञापन में लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र प्रारूप का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें लिख लेना है ऊपर में। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है सेवा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय। और जिस भी जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे हजारीबाग के लिए कर रहे हैं, लातेहार के लिए, गुमला के लिए, देवघर के लिए, तो उस जिले का आपको यहाँ पर नाम दे देना है। उसके बाद विज्ञापन संख्या लिख देना है। विज्ञापन संख्या आपके विज्ञापन में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो 01/2023 यह हमारा विज्ञापन संख्या है। तो हमें विज्ञापन संख्या लिख लेना है। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। विज्ञापन संख्या लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमें एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको इसे खुद से अभी प्रमाणित नहीं करना है। जी हाँ, आपको खुद से सिग्नेचर नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाना। मतलब जो आप इस पर फ़ोटो चिपकाएंगे उस पर आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर साइन कराना है। तो गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है, वो आपका मजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, गवर्नमेंट इंजीनियर हो सकता है, या फिर आप किसी डॉक्टर से भी साइन करवा सकते हैं, या फिर किसी हाई स्कूल के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हो। तो इस फोटो पर आपको साइन और साइन के साथ मुहर भी करवाना है। सिर्फ साइन नहीं है, साइन और उसका स्टाम्प भी करवा लेना है। तो वो आप करवा लेंगे। उसके बाद आपको पद का नाम दे देना है। जिस भी पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, आदेशपाल के लिए दे रहे हैं, चालक के लिए दे रहे हैं, दफ्तरी के लिए दे रहे हैं, मालिक के लिए दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आवेदन का नाम लिख देना है। आवेदन का नाम लिखने के बाद नंबर 1 दे देंगे। नंबर 1 में आपका आवेदक का नाम होगा। आवेदक का नाम हिंदी में पूछा है तो हिंदी में लिख देना है, और अंग्रेजी में बड़े अक्षर में पूछा है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिख देना। फिर पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। जी हाँ, ध्यान देंगे कि पिता का नाम आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि दे देंगे। तो जन्म तिथि यहाँ पर दे देंगे जो आपके आधार कार्ड में या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि दिया हुआ है उसी जन्म तिथि को देना है। जन्म तिथि देने के बाद नंबर 4 देंगे। नंबर 4 में क्या है कि दिनांक 1/8/2022, ये डेट को ध्यान देंगे। दिनांक 1/8/2022 को आवेदक की आयु कितने वर्ष है, कितने महीने हैं और कितने दिन है, आपको कैलकुलेट करके लिख देना है। इसमें आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद अस्थाई पता पिन कोड के साथ आपको यहाँ पर अस्थाई पता में आपको ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड, ये आपको ज़रूर लिखना है। ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और पिन कोड आपको लिख देना है। फिर नंबर 6 देंगे पत्राचार का पता। पत्राचार का पता कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि ये वो पता होता है जो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, प्रेजेंट एड्रेस होता है। तो पत्राचार का पता पिन कोड के साथ आपको देना है। इसमें भी आपको ग्राम लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, थाना लिख देना है, पिन कोड लिख देना है और अपना जिला लिख देना है। इतना चीज़ आपको लिख देना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपका अस्थाई पता पत्राचार का पता सेम है तो तब भी आप लिखेंगे, और अगर अलग अलग है तब भी आपको लिख देना है। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको 7 नंबर दे देना है। 7 नंबर में क्या है कि मोबाइल नंबर, यदि कोई हो तो, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है पर्सनल तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, या घर का भी दे सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद नंबर 8 देंगे। 8 नंबर में क्या करना है, ईमेल आईडी, यदि कोई है तो 8 नंबर में आपको ईमेल आईडी दे देना है। 9 नंबर उतारेंगे। 9 नंबर में आपको राष्ट्रीयता भारतीय आपको दर्शा देना है। उसके बाद अब आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है
10 नंबर में है हमारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, अगर प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें। अगर शैक्षणिक योग्यता आप जो भी दे रहे हैं इसमें, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे स्नातक का हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मैट्रिक, इंटर, स्नातक या अन्य कोई योग्यता। अगर आप मैट्रिक का दे रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, इंटर का दे रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और स्नातक का दे रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना स्वयं का सिग्नेचर, खुद का सिग्नेचर कर कर आपको लगाना है। तो मैट्रिक का आपको डिटेल्स फिल करना है, तो पहले आपको बोर्ड का नाम लिख देना है, जिस भी आप बोर्ड से जैक बोर्ड से हैं तो जैक बोर्ड को लिख देना है, झारखंड अधिविद्य परिषद, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, उसके बाद अंक प्रतिशत, उसके बाद वर्ग और श्रेणी लिख देना है। उसी प्रकार से इंटर का पूछा है तो इंटर का आपको बोर्ड का नाम लिख देना है, किस बोर्ड से आपने इंटर किया है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस वर्ष आपने इंटर किया है, और अंक प्रतिशत की कितना प्रतिशत आया है, उसके बाद वर्ग श्रेणी में फर्स्ट है, प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय है। फिर आपको स्नातक का दे देना है, स्नातक की डिग्री देना है, और उसके अलावा अगर आपके पास अन्य कोई योग्यता है तो उसको दे देना। तो ये हमारा प्रपत्र का ऐसे लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 11 नंबर पे लिखना है विशेष योग्यता, यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र के संलग्न करना है। अगर आपके पास किसी प्रकार का विशेष योग्यता है, या चाहे आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर किया है, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। 11 नंबर पे विशेष योग्यता फिल भी करना है और उसका प्रमाण पत्र भी आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ लगाना है। फिर 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, अगर इसमें से किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्रमाण पत्र लगाना है। और नीचे देख लीजिए आप, अगर सामान्य पर आप टिक लगाते हैं तो आपको किसी प्रकार का प्रमाण पत्र देने का जरूरत नहीं है। अगर सामान्य पे टिक लगाते हैं तो EBC है और BC है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और EWS। अगर इसमें से किसी में आप टिक लगाते हैं तो आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, उसका कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप 13 नंबर पर आ जाएंगे। 13 नंबर पर आपको जेंडर बताना है। जेंडर में आपको पुरुष या महिला फिल करना है। फिर आप क्या निःशक्त है, 14 नंबर में देखेंगे कि क्या आप निःशक्त हैं, हाँ या नहीं, मतलब किसी प्रकार से आप दिव्यांग है तो हाँ पर टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिएगा। फिर 15 नंबर में है कि क्या आप वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो आपको नीचे के सारे ऑप्शंस को फिल करना होगा, विभाग का नाम, धारित पद का नाम, कब से। अगर नहीं करते हैं तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद घोषणा पत्र, जो घोषणा पत्र आपको इस आवेदन पत्र क में दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर देख लेंगे कि जो घोषणा पत्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टू सेम घोषणा पत्र आपको अपने आवेदन में लिखना है। घोषणा पत्र लिखने के बाद आपको नीचे आवेदक का हस्ताक्षर करना है और इधर दिनांक लिखना है और स्थान लिखना है कि किस स्थान से आप फॉर्म को भर रहे हैं, किस तिथि को भर रहे हैं, वो लिखना है। दिए दिनांक जिस तारीख को आप पोस्ट कर रहे हैं आवेदन, उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रपत्र का हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं प्रपत्र ख में। प्रपत्र ख जो कि हमारा प्रवेश पत्र है। तो प्रवेश पत्र में क्या करना है, प्रवेश पत्र में ऊपर में आपको हेडिंग दे देना है प्रवेश पत्र ख, उसके बाद व्यवहार न्यायालय लिख देना है। उसके बाद आपका जिला, जिस भी जिले से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिला मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रमांक संख्या जो है कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इस पे आपको किसी प्रकार का क्रमांक संख्या नहीं भरना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप किसी भी सर्टिफिकेट में देखकर रोल नंबर डाल दें, यहाँ पे आपको नहीं भरना है। आप फिर यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद आपको अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, अभ्यर्थी के द्वारा जो भरा जाएगा वो आपको लिखना है, उसको भरना है। पहला है आवेदक का नाम, जो 1 नंबर पे है आवेदक का नाम। यहाँ पर आवेदक को अपना नाम भरना होगा हिंदी में, देवनागरी में, न कि इंग्लिश में। और दूसरा है पिता का नाम, पिता या पति का नाम। यहाँ पे आपको पिता है तो पिता का नाम, अगर पति के घर पे है तो पति का नाम आपको भरना है। फिर तीसरा है पत्राचार का पता। पत्राचार का पता आपको भर देना है, अपना ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड आपको भर देना है। उसके बाद नंबर 4 में है साक्षात्कार का स्थान और केंद्र। तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपकी कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, कौन से स्थान पर बुलाया जाएगा, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। और फिर है 5वें नंबर में साक्षात्कार की तिथि।
ये भी कार्यालय डिसाइड करेगी, कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इस दोनों ऑप्शन को आपको नहीं भरना है। उसके बाद दिनांक भरना है, दिनांक लिख देना है, इसको भरना नहीं है, लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, और जिस भी जिले में आप आवेदन कर रहे हैं तो उस जिले का आपको नाम यहाँ पर दे देना है। इतना करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा कंप्लीट। आपको आवेदन को इसी प्रकार से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको 2 लिफाफा लेना है। 2 लिफाफा इस तरह से, एक छोटा लिफाफा होगा जिसका साइज आपको विज्ञापन में मेंशन किया गया है। इस छोटे लिफाफे में आपको आपका एड्रेस लिख देना है, यहाँ से नाम, आपका नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, और इसी लिफाफे में आपको 40 रुपये का डाक टिकट, चाहे अगर 10 रुपये का डाक टिकट हो तो आपको 4 लगाना है, 20 रुपये का डाक टिकट हो तो आपको 2 लगाना है, अगर 40 रुपये का डाक टिकट मिलता है तो आपको 1 लगाना है। तो 40 रुपये का डाक टिकट आपको इसी लिफाफे में लगाना है, और इस पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, ताकि जो प्रवेश पत्र का आपने प्रवेश पत्र ख भरा है वो प्रवेश पत्र इसी लिफाफे में डालकर वो कार्यालय से आपको भेजें। तो आपको इसको ठीक से करना है। और दूसरा लिफाफा लेना है जो कि ऐसा होगा, ये तो हमें मिला है फॉर्म के साथ, विज्ञापन के साथ मिला है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको आवेदित पद का नाम, यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या लिख देना है, और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको आवेदन पद का नाम लिख देना है। उसके बाद प्रेषक में आपको अपना नाम, अपना पता, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, आपको पिन कोड भर देना। सेवा में जिस कार्यालय में आप अपना आवेदन भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पर विज्ञापन के अंतिम में देखेंगे, आप जिस भी जिले से विज्ञापन लिए हैं, जिस भी जिले में आप आवेदन करें, तो विज्ञापन के अंतिम में यहाँ पर देखेंगे तो सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, आप जिस भी जिले से, हजारीबाग से हैं तो हजारीबाग, चाईबासा से है तो चाईबासा, लातेहार से है, गुमला से है, गिरिडीह से है, तो यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना है। ऐसा करके आपको इसी लिफाफे में अपने इस तीनों आवेदन को, जो आपने 3 पेज में लिखा है, इस तीनों आवेदन को मोड़कर रख देना है। और इस छोटे लिफाफे में नहीं, आपको कुछ नहीं डालना है। इसी बड़े लिफाफे में आपको जो डालना है, इस लिफाफे में इस तीनों फॉर्म को आपको भर देना है। और एक फ़ोटो आपको प्रवेश पत्र ख पे चिपकाना है, और एक फ़ोटो आवेदन पत्र क पर चिपकाना है, और एक अतिरिक्त फ़ोटो आपको इसी लिफाफे के अंदर ऐसे ही डाल देना है खुला, उसको आपको नहीं चिपकाना है। इतना करने पर, और फिर आपको अगर आपका कार्यालय नज़दीक है तो खुद स्वयं से जाके आप फॉर्म जमा कर दें, और आपको दूर है तो आप किसी दूसरे ज़िले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इसको इसी लिफाफे को स्पीड पोस्ट कर दें। उसके बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा।